चुपचाप तू क्यों खड़ी है, आज फैसले की घड़ी है। आज हम पढ़ाएंगे नीति आयोग। नीति आयोग 2001 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। समझे? अभी नीति आयोग क्या है बता सकते हैं? अभी नीति आयोग है प्रधान मंत्री। नीति आयोग का जो था पद था वो एक बहुत अच्छा पद था। समझे? देखिए नीति आयोग का क्या पद था। ऐसे कैमरे पर नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं, क्या करें। कितना किसान फसल के लिए, जिसका फसल खराब हो गया, वो आत्महत्या किया, उसका रिपोर्ट नीति आयोग देता था। कितना लड़की का ये सब हुआ सालाना, माने बलात्कार जो भी घटनाएं घटी उसका नीति आयोग, कितना बच्चा मरा, कितना घोटाला हुआ किस विभाग में, सब नीति आयोग करता था। नीति आयोग का ये क्या किए, जो भी आए, आने वाले मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो भी कहे, इस नीति आयोग के पदवे को हटा दिए। अब देखते हो मनमोहन सिंह जी के हटने के बाद देखते हो कोई रिपोर्ट आता है कि कितना किसान की हत्या की गई? कोई रिपोर्ट नहीं आता है ना। ये जो पंजाब के लोग जो थे, किसान जो थे, उधर जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में क्या, जब बॉर्डर पार कर रहे थे दिल्ली का, तो वहाँ हत्या नहीं हुई थी। कहीं पेपर मीडिया या कहीं कुछ आया, सब खत्म। नीति आयोग का यही काम था। इस नीति आयोग को प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लिए और उस पदवे को खत्म कर दिया। सारा कुछ नहीं हुआ। देखिए यह जो पद है गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक, इसको कहा गया। यह पद जो है गैर वैधानिक है। वाटर टू टॉप, वाटर टू टॉप मैंने समझते हो, जैसे बिजली आई, मोटर चालू किए, ऑटोमेटिक पानी कहाँ चला गया? ट्रंक में, जो उसका वाटर का ट्रंक है। बिजली कट गई, बिजली कट गई तो क्या नल से पानी चलेगा? चलेगा, क्योंकि ऊपर से ढलाव होता है। तो ऊपर से जो नीचे आता हो उसी को कहते हैं नीति आयोग। अब तो मान लिया जाए कि केंद्र में प्रधानमंत्री इसका नीति का आयोग है। अब राज्य में, राज्य में कौन है? तो मुख्यमंत्री। अच्छा वो नीति आयोग है। कोई भी, अच्छा मान लीजिए नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में कोई किसान जी का हत्या हो जाता है, फसल नहीं हुआ, डह गया, बह गया, तो क्या ये रिपोर्ट करेंगे? उसको गौण कर दिया जाता है। एक ऐसा आदमी किसान है जो फसल उपजाता है, लेकिन आज तक उसकी आमदनी उस फसल के बराबर नहीं होता। देखिए बताते, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं।
अब भिंडी खाते हैं, भिंडी खाते हैं। भिंडी जो उगता है 1 महीना में 35 दिन में उगता है। उसको मेहनत करता है किसान। जब वो किसान नहीं बिकता है, मान लीजिए 1 मन भिंडी हो गया, 2 मन भिंडी हो गया, उसको नहीं बिका तो किसको देता है? मंडी में ले जाता है। और उस मंडी में उसका दाम जानते हैं किसान का क्या होता है? आधा होता है। अगर हम 40 रुपये किसी दे रहे हैं, ठेला पर बेच रहे हैं, तो वह 20 रुपया में खरीदता है न। और उस मंडी में वो जो व्यापारी होता है उसका दाम आधा लगाता है और तुरंत 12 घंटा के अंदर में उसी का वो दुगना मुनाफा कमाता है। किसान की यह स्थिति। तो नौकरी वाला का नौकरी में बढ़ोतरी हो गया, लेकिन ये किसान का बेटा कभी नहीं कहता है, माने किसान का बाप अपना बेटा को कभी नहीं कहता है कि तुम किसान बनो। कभी नहीं कहेगा कि हमने तो गुजारा कर लिया किसान से, लेकिन तुम किसान नहीं बनो। और एक नौकरी वाला बेटा कहता कि नौकरी करो, क्योंकि नौकरी में अजब मुनाफा हुआ, मगर किसान के प्रति कितने भी सरकार आई, कितना भी सरकार गई, मगर किसी ने उसकी सूध नहीं ली। नीति आयोग का काम क्या होता है? जनगणना करना, जनगणना करना, परिसीमन करना। देखिए परिसीमन क्या है? जैसे बरबीघा, शेखपुरा, लखीसराय, पहले परिसीमन था संसद का, हम लोग का शेखपुरा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, उसको हटा दिया गया। अब परिसीमन हो गया बरबीघा, बारसलीगंज, नवादा, इसी को कहते हैं परिसीमन। आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जोड़ा गया है न। 22 भाषा को तो जोड़ा गया है। तो 22 भाषा कौन कौन है बता सकते हैं? एक में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी है। चौथा में कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। संस्कृत भी भाषा बोला जाता है, अब कहाँ बोला जाता है ये नहीं कह सकते, लेकिन 22 भाषा में संस्कृत भी है, सिंधी भाषा है ना, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोकानी क्या भाषा आप नहीं जानते हैं, लेकिन कोकानी भाषा बोला जाता है। मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडा। इसमें देखिए नेपाली भाषा भी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 22 भाषा को मान्यता भारत सरकार दी है और 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो नीति आयोग के बारे में जो हमको पढ़ाना था पढ़ा दिए। अब पढ़ाएंगे क्या? अब पढ़ाएंगे एक विधानसभा देखे हैं तो तोता मैना की तरह दोनों लड़ता है 2 पार्टी, उसी का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।